गाइस इतनी खौफनाक स्टोरी है कि मैं जब सुनी थी ना तो मैं रात में नींद हराम हो गई थी। मैं सो नहीं पा रही थी, मैं बार बार करवट बदल रही थी कि ऐसा भी होता है। गाइस अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज ये वीडियो ना देखें और रात के टाइम पे तो बिल्कुल भी ना देखें। अगर जो भी ये वीडियो लास्ट तक के देख लिया उसको मिलेगा एक इनाम, एक गिव वे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने फॉलोअर की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनकर आपके रोए खड़े हो जाएंगे और आप कांप जाएंगे। क्या ऐसे भी अपने लोग कर सकते हैं? तो आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। मैंने सोची क्यों ना चलो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर इसलिए भी कर देती हूँ क्योंकि मुझे फेस टू फेस ऐसे बैठ के बातें बताना, स्टोरी बताना अच्छा नहीं लगता है, बहुत बोरिंग हो जाता है। तो रेसिपी के साथ मैं आपके साथ स्टोरी भी शेयर करूंगी। आज का मौसम बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, बारिश हो रही थी और अम्मी ने ले लिए थे मच्छी और मैं बनाने वाली हूँ मच्छी। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरी फॉलोवर ये बताती हैं कि बात है 1985 की, जब वो बहुत छोटी थी यानी करीब 10 या 11 साल की थी। तो उनका मिजाज ऐसा था कि दिन भर हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, कुछ मिजाजी बच्ची थी। और मेरे बाल भी बहुत बड़े थे और मैं बहुत खूबसूरत थी और मैं एक लौती बेटी थी और मेरे 3 बड़े भाई भी थे और एक भाई की शादी हो चुकी थी। यानी मेरे रहने से मेरे घर में रौनक थी और अगर मैं ज़रा सा भी उदास हो जाती तो मेरे घर में जैसे आफत हो जाती, हर एक चीज़ ख्वाहिश पूरी होना। तो ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए और जिस जगह पे हम लोग रहते थे उस जगह के पास एक कब्रिस्तान था। हम वहाँ पे रोज़ खेलते थे। वैसे तो लोग कहते थे कि वहाँ पे घूमना नहीं चाहिए, वहाँ पे रहना नहीं चाहिए, कुछ भी पकड़ लेगा। और हर शाम में कम से कम 5 बजे मेरी खाला आती थी और मेरी छुट्टियाँ बना देती थी। तो ऐसे ही सिलसिला चलते गया। मैं अपनी खाला से इसलिए भी चिढ़ने लग गई थी और अम्मी से शिकायत करती थी कि अम्मी खाला जब भी आती है मेरी छुट्टियाँ बांध ही देती है, क्यों ऐसा करती है, मना किया करो। तो अम्मी ने बोली खाला बाल बनाना सीख रही है इसलिए तुम्हारी छुट्टियाँ बांध देती है। तो अब जावेरिया ये कहती है, एक दिन अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरे पेट में ऐंठन, मरोड़न, उल्टी की तरह लगना, सर दर्द, कंधों पे भारीपन अचानक से लगने लग गया और लूज मोशन स्टार्ट हो गया। ऐसे करते करते कम से कम 2 से 3 हफ्ते हो गए और मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। अम्मी ने हर एक इलाज करवा ली, हर एक इलाज, हर एक टेस्ट, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी हुई थी उदास गुमसुम। तो अम्मी बोली चलो बाजार चलो। मैंने बोली अम्मी नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं है। अम्मी बोली चलो बात करते करते जाएंगे, बात करते करते आ जाएंगे। अब जब मम्मी बाजार गए भाजी वगैरह ले रहे थे तो वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक मौलाना रहते थे। वो मुझे देखे ऐसा करके बोले बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तो मैं बोली हाँ। तो अम्मी से पूछे तो बोली इसकी तबीयत तो ठीक है? तो बोले हाँ इसकी तबीयत तो ख़राब है, लेकिन रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही, बट पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह जाने, अल्लाह रहम करे। तो मौलाना ने बोले इसको मेरे घर पे लेके आओ, मैं चेक करके बताता हूँ इसे क्या हुआ है। जब मैं उनके घर पर गई आस्थाने पे जिसे कहते हैं, उन्होंने मेरे वहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया। फिर बोला आप इसको घर पे लेके जाओ, लेकिन आप जब घर पे जाओगे रात में इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उन्होंने कुछ पानी में भी दम करके दिए, जो पानी पिलाने की वजह से मुझे इतनी उल्टियाँ हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उल्टियाँ वगैरह होने के बाद रात में मेरे ऐंठन होने लगा, हाथ पैर मरोड़ने लग गया और मुझे मिर्गी आने लग गई। मैं इतना ऊंचा उछल रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर जब वो सुबह में 4 बजे तो मैं एकदम ठीक हो गई, यानी फजर की अजान के टाइम पे। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अम्मी से पूछी अम्मी क्या हुआ? अम्मी बोले कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, रात में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और कुछ नहीं हुआ। फिर मौलाना के पास लेके गए, उन्होंने चिल्ला वगैरह किया, कम से कम 30 दिन ये चिल्ला चला, फिर मैं ठीक हो गई। बाद में जब हम लोगों ने मौलाना से पूछा कि क्या हुआ है तो उन्होंने बोले आपको ये बात पता चलेगी जब आप कानपुर जाओगे। दुआ अमल काला जादू उतारने के बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी और मैं हेल्दी भी हो गई थी, यानी मजबूत हो गई थी, चलने फिरने के लायक भी हो गई थी। अम्मी तो मेरी कानपुर की थी। अम्मी ने जैसे ही कानपुर का नाम सुना मुझे और मेरे भाइयों को और मेरे अब्बा को साथ में लेके चल दिए। लेकिन मौलाना ने ये बोले थे वहाँ आप जाओगे ना तो आपको ज़बरदस्ती खीर खिलाया जाएगा। जब हम वहाँ गए तो हमें पहले खाना वगैरह के लिए दिया गया, लेकिन हमें खीर नहीं मिली और अब्बा ने पहले से ही मना करके रखे थे कि अगर वहाँ जाओगे तो कोई भी चीज़ आप मत खाना, कितना भी ज़बरदस्ती करे, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हम गए वहाँ पर, हमने खाना वाना खाया। अब खीर वगैरह तो आई नहीं, लेकिन जैसे ही हम निकलने लग गए, मैं भाई के साथ थी, अंदर से 2 औरतें आई और मुझे ज़बरदस्ती लेके गई किचन में और 1 चम्मच खीर खिला दिए। अब ये करने के बाद हम लोग डर गए कि अब्बा ने तो मना किए थे, अब क्या होगा हमारे साथ।
अब जैसे ही हम बाहर निकले अब्बा बोले क्या हो गया, तो हमने बोला कि हमने खीर खा ली। तो बोले ये से कैसे तुम लोग ने खा लिया, इतना समझाने के बाद फिर भी। तो हमने लगाया मौलाना का फ़ोन। मौलाना ने कहा जो बहता हुआ पानी है उस नदी में जाके नहला दो और जो मैंने पानी दम करके दिया था वो पिला दो। इससे तो हमें पता चल ही गया था कि हमें किसने खिलाया था और किसने पिलाया था और किसके दिल में हमारे लिए जलन हसद थी। आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने कटे हुए बाल, अपने झाड़े हुए बाल, अपने उतारे हुए कपड़े, अपने नाखून, अपने चप्पल किसी को भी ना दे और किसी की भी हाथ की मिठाइयाँ ना खाए। मैं उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो मुझे पता चल ही गई कि आज के ज़माने में अपने भाई बहन और अपने माँ बाप के अलावा किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहिए और किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग आपको उस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाते हैं जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अजीज़ है, जैसे कि मेरे साथ हुआ। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।